लिए चलते हैं जयपुर गौरव सम्मान, जिसका भव्य आयोजन आज किया जा रहा है। का असली उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं है, बल्कि समाज के लिए छिपे उन अनमोल रत्नों को खोजना भी है, जो प्रेरणा बनते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। और इसी सोच और दृष्टिकोण के प्रेरणा स्रोत हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सर, जिनका मानना है कि सिर्फ खबर नहीं बल्कि समाज की आवाज और प्रेरणा बनना ही सच्ची पत्रकारिता है। और फर्स्ट इंडिया भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और आज का ये कार्यक्रम उसी की मिसाल है, उसी का उदाहरण है और इसी दृष्टिकोण का परिणाम ही है जब जयपुर गौरव सम्मान आज हम आयोजित कर रहे हैं और जिसे बहुत खास बना रहे हैं आप सबकी उपस्थिति। आज का ये भव्य आयोजन समर्पित है उन लोगों को जिन्होंने जयपुर शहर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवा, संस्कार और समर्पण की मिसाल को कायम किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौर जी और साथ ही उपस्थित अनेक विशिष्ट अतिथि, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारीगण। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए, क्योंकि इस कार्यक्रम को जितना खास आपकी उपस्थिति बना रही है, उतनी ही अहम और उतना ही खास ये मंच भी बना रहा है जहां पर प्रदेश की तमाम अहम विभूतियां मौजूद हैं। तो आइए इस गौरवशाली आयोजन का आरंभ करते हैं और जयपुर की सांस्कृतिक धरोहर, उसकी प्रतिभा और उसकी प्रेरणा को हम सभी सलाम करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है, एक गौरव है। जयपुर द पिंक प्राइड ऑफ राजस्थान। एक बार फिर मैं चाहूंगी आप सभी जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए, क्योंकि आप यहां मौजूद हैं, क्योंकि आप बहुत खास हैं और इसलिए हमारे कार्यक्रम का हिस्सा है। बिना देरी किए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारी तो संस्कृति रही है राजस्थान, जहां पर अतिथि देवो भव है और अतिथियों का स्वागत के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी हमारे सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सर से कि सर आप हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें, श्री मदन राठौर जी का, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा। आप उनका स्वागत कीजिए फलदार पौधा देकर, मोमेंटो और साथ ही दुपट्टा उठाकर। और देखिए ये एक नई शुरुआत है, नई पहल है जो फर्स्ट इंडिया ने की है, क्योंकि बुके तो हर कार्यक्रम में आपको मिलते होंगे, लेकिन ये एक नई सोच हरियाणा राजस्थान के मद्देनजर ही ये शुरुआत की है पवन सर ने कि हमारे अतिथियों को हम फलदार पौधा दें, तो क्योंकि ये सिर्फ आज और अभी कुछ मिनटों के लिए नहीं रहेगा, ये इनके लिए, इनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही सकारात्मक रहेगा, फल देने वाला रहेगा और इसलिए ये नई कोशिश है। मैं चाहूंगी पवन सर आप स्वागत करें। श्री किरोड़ी लाल मीणा जी का कैबिनेट मिनिस्टर हमारे बीच में है, बेहद खास चेहरा, राजस्थान के किसानों की आवाज। तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए आप लोगों में बहुत पेशेंस था, थोड़े कार्यक्रम देरी से शुरू हुआ, लेकिन वो एनर्जी अब जो आपने बचा कर रखी थी उसे अब नजर आनी चाहिए आपकी तालियों के जरिए। हमारे बीच में सुमित गोदारा जी हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत कीजिएगा सुमित जी का भी। और मैं चाहूंगी पवन सर आप सुमित जी का भी स्वागत करें फलदार पौधा देकर, दुपट्टा उठाकर और मोमेंटो भेंट कर, ताकि इस कार्यक्रम जितना खास हमारे लिए है और एक यादगार हमारे मेहमानों के लिए भी रहे, और ये मोमेंटो उसी का प्रतीक है। बहुत स्वागत है सुमित जी आपका भी हमारे इस बेहद खास आयोजन में। हमारे बीच में विधायक गोपाल शर्मा जी पहुंच चुके, बहुत स्वागत है गोपाल जी, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं अब अनुरोध करूंगी जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज। जिनेन्द्र जी आप हीरालाल नागर जी का स्वागत करें, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर जी। बहुत स्वागत है हीरालाल जी आपका भी, कीमती वक्त में से आपने समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम को बेहद खास बनाया अपनी मौजूदगी से। बहुत बहुत शुक्रिया हीरालाल जी कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। मैं अनुरोध करूंगी श्री योगेश शर्मा जी से, पॉलिटिकल एडिटर, श्री विशाल माथुर जी से, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, और साथ ही ऐश्वर्य प्रधान जी से, एसोसिएट एडिटर, आप सभी आए और स्वागत करें श्री गौतम कुमार दत्त जी का, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। दुपट्टा उठाकर, फलदार पौधा भेंटकर, साथ ही मोमेंटो देकर स्वागत करें हमारे अतिथि श्री गौतम कुमार दत्त जी का।
और मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी श्री शिशिर अवस्थी जी, डिजिटल हेड, एंड श्री नरेश शर्मा जी, एसोसिएट एडिटर। आप दोनों ही मंच पर आएं और स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद है गोविंद सिंह डोटासरा जी, पीसीसी चीफ। गोविंद सिंह जी का भी स्वागत कीजिए। देखिए, ये मंच है जिसमें कैबिनेट के खास चेहरों की मौजूदगी है, तो साथ ही विपक्ष के भी वो दो अहम चेहरे मौजूद हैं जो विपक्ष की आवाज़ को मजबूती के साथ रखते हैं। और ये मंच बेहद अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आज दोनों ही साथ साथ हैं, एक मंच साझा कर रहे हैं। और यही तो खूबसूरती है हमारी राजस्थान की राजनीति की। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी दिनेश डांगे जी को, सीनियर स्पेशल रिपोर्टर, मंच पर आए। साथ ही श्री ललित गंगवानी जी, CFO। आप दोनों ही मंच पर आएं और स्वागत करें श्री टीकाराम जूली जी का, नेता प्रतिपक्ष। बहुत स्वागत है टीकाराम जी आपका भी हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। ये मंच बेहद खास और अहम होता है मेहमानों की वजह से, हमारे अतिथियों की वजह से। और ये जो तस्वीर देखने को मिलती है वो बहुत ही अहम है, जो हर किसी के जहन में जब वो यहाँ इस कार्यक्रम के समापन के बाद जाएंगे तो अपने साथ इस तस्वीरों को लेकर जाएंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर श्री निर्मल तिवारी जी, एसोसिएट एडिटर, श्री आशीष शमन जी, बिजनेस हेड गवर्नमेंट। आप दोनों ही मंच पर आएँ और स्वागत करें श्री गोपाल शर्मा जी का, विधायक, सिविल लाइन्स। अभिषेक श्रीवास्तव जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं। अभिषेक श्रीवास्तव जी, एसोसिएट एडिटर, आप आएं और गोपाल शर्मा जी का स्वागत करें। अभिषेक जी, आशीष अमन जी और अभिषेक जी, आप दोनों ही स्वागत करें। हमारे खास मेहमान हैं सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा जी। मैं आमंत्रित करूंगी शिवेंद्र सिंह परमार, डिप्टी एडिटर, विकास शर्मा जी, एसोसिएट एडिटर, और साथ ही नवीन शर्मा, सीनियर रिपोर्टर। आप तीनों ही मंच पर आएं और स्वागत करें। कैलाश वर्मा जी हमारे बीच में हैं, विधायक बगरू से। बहुत स्वागत है कैलाश जी आपका भी। मैं आमंत्रित करूंगी विमल कोठारी जी को, एसोसिएट एडिटर, सत्यनारायण शर्मा जी, सीनियर स्पेशल रिपोर्टर, विनोद सिंह चौहान जी, सीनियर स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट। आप मंच पर आएं और स्वागत करें। हमारे बीच में महेंद्र पाल मीणा जी हैं, विधायक, जमवारामगढ़। बहुत स्वागत है महेंद्र पाल मीणा जी आपका। और ये हमारे बेहद ही अहम चेहरे, वो सहयोगी जो लगातार फील्ड में रहते हैं और खबरें पहुंचाते हैं। और स्वागत इस कार्यक्रम को बेहद खास बनाने के लिए। हमारे बीच में जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी जी भी मौजूद थे, किसी कारणवश उन्हें जाना पड़ा। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी भी वक्त पर आ गए थे, लेकिन मीटिंग की वजह से उन्हें भी जाना पड़ा, इसलिए वो यहाँ से चले गए हैं। और मैं श्री जोगाराम जी को सम्मानित करने के लिए अनुरोध करूंगी ऋतुराज शर्मा जी से, एसोसिएट एडिटर, डिम्पल शर्मा, भारत दीक्षित, आप भी मंच पर आएं और स्वागत करें जोगाराम जी का, सेक्रेटरी, GAD। जियाउद्दीन सहयोगी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। आप भी मंच पर आएं और स्वागत करें जोगाराम जी का। ये वो चेहरे हैं जो किस तरह से विभागवार बेहतर काम करना है और जो प्लानिंग की जाती है, योजना बनाई जाती है, उसे किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, बेहद अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी रहती है। बहुत स्वागत है जोगाराम जी आपका हमारे इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विशाल माथुर जी को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी।
वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग दिनेश कसाना जी, स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट, आप दोनों मंच पर आएं और स्वागत करें पवन अरोड़ा जी का, क्योंकि मेज़बान तो सर हैं लेकिन मेहमानों के साथ सर का भी स्वागत आप करें, क्योंकि विजन होना चाहिए जब इस तरह के कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं। और अब देखिएगा जब अवॉर्डीज़ मंच पर आएंगे, वो विभूतियाँ मंच पर आएंगी, तो आप भी सोचेंगे कि पिंक सिटी जयपुर जिनकी हम बात करते हैं और कितने अहम चेहरे हैं जो नाम रोशन ना सिर्फ राजस्थान, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व में कर रहे हैं, वो हमारी धरती से हैं, जयपुर से हैं, राजस्थान से हैं। और ऐसे में एक बड़ी एक्सरसाइज इस लिस्ट को बनाने के पीछे भी की गई है। बहुत शुक्रिया पवन सर इस विजन के लिए। और मैं अंशुल रैना को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी, सीनियर मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग। कमलकांत शर्मा को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी, सीनियर रिपोर्टर, आप मंच पर आएँ। और स्वागत करें जिनेन जी का, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। और कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मंच तैयार है, आप सभी तैयार हैं। और मैं शुरुआत करूं उद्बोधन को लेकर। स्वागत भाषण के लिए मैं पवन सर को आमंत्रित करूं, उससे पहले क्योंकि हम बात फर्स्ट इंडिया की करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी फर्स्ट इंडिया बखूबी समझता है, आप सबके जहन में रहता है और आप सबके जरिए ही जो कमियां हैं, जो जरूर। नमस्कार। आज के इस भव्य जयपुर गौरव सम्मान समारोह में मैं अपनी ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए गौरव, गर्व और प्रेरणा का क्षण है। आज के इस कार्यक्रम में हम केवल पुरस्कार ही नहीं देंगे, सम्मान ही नहीं करेंगे, बल्कि जो विभूतियाँ यहाँ विराजमान हैं उनकी मेहनत, समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा, परमार्थ और उत्कृष्टता के जो गुण हैं उनको हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम व्यक्तियों को नहीं बल्कि उनके मूल्यों को, उनके गुणों को सम्मानित करने जा रहे हैं। और ये वो गुण हैं जो हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच आप देख ही रहे हैं जो मंचासीन अतिथि हैं, ये भी अपने आप में अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पहचान रखते हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप सब भी ताली बजा करके आप सबका स्वागत करें। मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री मदन राठौड़ हमारे बीच हैं। आप बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन आज ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि संसद में सबसे ज़्यादा सवाल पूछने के, चाहे वो देश के संबंधित विषय हों, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय विषय हों, उनके बारे में आवाज़ उठाने के मामले में आप सबसे आगे रहे हैं। और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन या बेस्ट सांसद का पुरस्कार भी आपके खाते में है। ऐसे महानुभाव आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी यहाँ विराजमान हैं। अभी कुछ दिन पहले दौसा में एक कार्यक्रम हुआ था, मैंने कहा था कि आप खुद अपने आप में एक संस्था है। जिस रूप में आप एग्जीक्यूटिव का काम भी कर रहे हैं, चाहे वो फील्ड में जाकर के जांच का काम हो, छापे मारने का काम हो, चाहे वो अपने सूचना तंत्र को रखने का काम हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कहीं भी कोई भी कार्रवाई करने की बात हो, तो आप खुद जिसको कहते हैं ना आत्मनिर्भर हैं, स्वयं सक्षम हैं। तो उस रूप में चलते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे बीच हैं। हीरालाल नागर साहब जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, और ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाले समय में ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपके बिहाफ पे कि राजस्थान न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि राजस्थान पूरे देश को बिजली उपलब्ध कराएगा। जो हरित ऊर्जा है या जो रिन्यूएबल सोर्सेज की ऊर्जा है, उसका अभी हम 30 या 33 गीगावाट पैदा करते हैं, और आने वाले 2047 का जो आपका लक्ष्य है वो लगभग 300 गीगावाट का है।
तो राजस्थान का आने वाला समय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़े बदलाव का समय है। सोलर के फील्ड में जो काम हो रहे हैं वो आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं। मंत्री जी गौतम दत्त साहब बैठे हुए हैं। आप अपने क्षेत्र में सहकारिता के क्षेत्र में नए नए नवाचार कर रहे हैं, और जो सहकारिता के क्षेत्र में एक पुरानी धारणा थी कि बहुत ही पिछड़ा हुआ सा और बहुत ही खराब सा क्षेत्र है, उसमें बहुत नवाचार हो रहे हैं, बहुत सुधार उसमें हो रहा है। सुमित गोदारा जी हैं, आपके फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के मामले हों चाहे दूसरे क्षेत्र के मामले हों, हमेशा आप एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा आज आप देख रहे हैं मंच पे हमारे साथ विपक्ष के दो ऐसे नुमाइंदे हैं जो पूरे तरह से विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और आदरणीय टीकाराम जूली जी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में। और आप ये देख करके कह सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि डोटासरा जी मेरे साड़ू भाई भी हैं तो लेकिन ये देखिए, ये फर्स्ट इंडिया का मंच ही हो सकता है जहां इतना अनूठा संगम आपको देखने को मिला है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, आप देख सकते हैं। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मतभेद और वैचारिक भिन्नता के बीच भी सहयोग कैसे हो, आलोचना के बीच भी सम्मान कैसे हो, और राजनीति के बीच भी राष्ट्रहित की बात पहले कैसे हो, इस बात के लिए एक बार तालियां बनती हैं कि दोनों प्रमुख दलों के सभी लोग यहाँ विराजमान हैं। साथ साथ हमारे पास हमारे बगरू के एमएलए कैलाश वर्मा जी, हमारे जमुआ रामगढ़ के एमएलए महेंद्रपाल मीणा जी, और हमारे चाकसू के एमएलए साहिबान ये भी विराजमान हैं। गोपाल जी सिविल लाइन से, गोपाल शर्मा जी लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहने के बाद अब जनसेवा में उतरे हैं, गोपाल शर्मा जी हमारे बीच हैं। हमारी मेयर, जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या जी हमारे बीच हैं। अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर के रैंक में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, उसका श्रेय मैं आपको देना चाहता हूं। इसी तरह से हमारे जोगाराम जी जो कि सेक्रेटरी जीएडी हैं, जो राज्य सरकार जब कोई पुरस्कार वितरण करती है या कोई सम्मान समारोह आयोजित करती है तो उसका दायित्व आपके पास होता है। आज हमारा सौभाग्य है कि फर्स्ट इंडिया के सम्मान समारोह में भी सरकार के वो नुमाइंदे हैं जो इस काम को करते हैं। इसके अलावा यहाँ आगे विराजमान सभी विभूतियाँ जिनका आज हम यहाँ सम्मान करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी मैंने कहा था कि हम व्यक्तियों का नहीं, उनके गुणों का, उनके मूल्यों का सम्मान करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे बीच परम आदरणीय पंडित विश्वमोहन भट्ट जो कि पद्म विभूषण भी हैं, पद्म भूषण भी हैं, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित हैं, वो भी हैं, और नगर निगम की एक सफाई कर्मचारी काजल वो भी शामिल हैं। तो हम निश्चित तौर पे इनका जो स्वार्थ से पहले परमार्थ का जो भाव है और दूसरों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का जो जज्बा है, हम आज उसको सलाम कर रहे हैं, हम आज उसकी बात कर रहे हैं। जहाँ तक चैनल की बात है, फर्स्ट इंडिया चैनल, हमारा काम आलोचना करना नहीं है बल्कि संवाद और समाधान हम अपना उद्देश्य मानते हैं। संवाद कैसे करें? समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में एक संवाद का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और सरकार की जो भी अच्छी नीतियां, अच्छे कार्यक्रम, अच्छी योजनाएं हैं, उसकी जानकारी उसके वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वो योजनाएं लाई गई हैं। ये हम समाधान का कार्यक्रम भी करते हैं, और एक जनता और सरकार सत्ता के बीच एक विश्वास का पुल कायम हो, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। आज का कार्यक्रम भी हमारे सामाजिक सरोकारों की कड़ी में, उस श्रृंखला में एक कार्यक्रम है। अभी आपने हमारे चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्रा का एवी देखा, तो हमारे चेयरमैन का जो खबर ही जीवन है, ध्येय वाक्य है, उसको ध्यान में रखते हुए हम निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे सरकार और जनता के बीच में हम समन्वय कायम रख सकें, अपने सामाजिक सरोकार रख सकें। आज आपने देखा एक नई पहल हमने कुछ समय से शुरू की है कि अब हम यहाँ कट फ्लावर्स के बुके नहीं देते हैं, बल्कि फलदार पौधे दे करके हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं। इससे हम चाहते हैं कि आने वाले समय में पर्यावरण में काफ़ी सुधार हो, और केवल वृक्षारोपण के नाम पे पेड़ लगा करके खाना पूर्ति नहीं हो, बल्कि फलदार पौधे हों, और ख़ास तौर पे कच्ची बस्ती के इलाकों में, कमज़ोर तबके के इलाकों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में,
जो मेडिकल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ये चीज़ें लगें तो आने वाले समय में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फलों का निःशुल्क लाभ मिल सकेगा। इसी तरह से समाज में जो भी प्रतिभाएं हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पे यूथ में 18 से 35 साल के जो लोग हैं उनके लिए हमने यूथ आइकन ऑफ द मंथ एक पुरस्कार घोषित किया हुआ है। हर महीने उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में एंट्रीज आती हैं और जो लोग समाज सेवा में लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम उसमें सम्मानित करते हैं। और आप देख रहे होंगे फर्स्ट इंडिया परिवार बढ़ता जा रहा है। अब इसमें केवल एक न्यूज़ चैनल नहीं है, केवल एक अंग्रेज़ी अखबार नहीं है। कुछ समय पहले सच बेधड़क नाम का हिंदी अखबार हमने अधिग्रहित किया, वो अखबार भी चलता है। और आप सबकी मनोरंजन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक फर्स्ट इंडिया प्लस नाम से OTT प्लेटफॉर्म भी है, जो कि आपकी ख़ास तौर पे राजस्थान को फोकस करते हुए म्यूज़िक, कॉमेडी, मूवीज़ और सब तरह के मनोरंजन की व्यवस्था करता है। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में आने के लिए समय निकाला और ख़ास तौर पे ये विभूतियाँ जो हमारे सामने विराजमान हैं, अभी बारी बारी से आपका सम्मान होगा तो आपके बारे में जानने का आपको अवसर मिलेगा। मैं आप सबका एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चाहे वो हमारे दर्शक हैं, चाहे वो इस हॉल में हैं, वो निश्चित तौर पे आपको देख करके प्रेरित होंगे कि इस तरह के भांति भांति के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे वो और दूसरे जो ज्योतिष हमारे कुमार गणेश जी यहाँ बैठे हुए हैं वो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता का सम्मान होता है और हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। ये सभी के लिए एक प्रेरणादायी कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन सर इस उद्बोधन के लिए। आपके विजन की वजह से ही ये कार्यक्रम आज संभव हो पाया है और जो आपने अहम सुझाव दिए वो भी बेहद अहम, जैसे कि भूमिका फर्स्ट इंडिया निभाता ही रहा है कि अगर कहीं कुछ कमी है तो सुझाव तो ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि बेहतर करना है और उसमें की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हर एक की अपनी भूमिका होती है। बहरहाल कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊँ, हमारे बीच में डॉक्टर सौम्या भी आ चुके हैं। मैं आमंत्रित करूँगी एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी को कि वो मंच पर आएँ, साथ ही एसोसिएट एडिटर विजेंद्र सिंह सोलंकी, आप दोनों ही मंच पर आएँ और स्वागत करें डॉक्टर सौम्या का। बहुत स्वागत है डॉक्टर सौम्या, बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, क्योंकि अहम चेहरे, जिम्मेदारी सबकी अपनी, लेकिन एक जिम्मेदारी हम निभाते हैं तो आप भी वो भूमिका निभाते हैं। मैं आमंत्रित करूंगी हमारे रिपोर्टर नवीन शर्मा मंच पर आए, जियाउद्दीन आप भी मंच पर आए और साथ ही दिव्यानी व्यास मंच पर आए और स्वागत करें, क्योंकि हमारे बीच में श्री राम अवतार बैरवा जी भी मौजूद हैं, विधायक चाकसू से। आप उनका स्वागत करें, मोमेंटो देकर, फलदार पौधा देकर। बहुत स्वागत है राम अवतार जी आपका, क्योंकि जब हम जयपुर की बात करते हैं तो देखिए मंच ही बयां कर रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, कैबिनेट मिनिस्टर्स, MLAs, मेयर और अहम चेहरे प्रशासन के सभी की मौजूदगी है, तो साथ ही विपक्ष के भी दो खास चेहरों की मौजूदगी है जो इस मंच को बेहद ही खास, स्पेशल बना रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी को। और मैं बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा सा सुंदर कार्यक्रम करके हम सबको एक जगह बिठाया और विशेष तौर से हमारे अलग अलग क्षेत्र में विशेष पहचान रखने वाले हमारे बीच में आए। इसके लिए मैं संपूर्ण फर्स्ट इंडिया टीम को बहुत बहुत बधाई साधुवाद देना चाहता हूं। श्रीमान पवन अरोड़ा जी, CEO साहब, आपको विशेष तौर से साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करके जन जन तक जो काम किया वो अपना में एक अनूठी पहल है। हमारे बीच में
हमारे राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय मदन जी राठौड़ साहब, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोडासरा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री सम्माननीय कन्हैयालाल जी, सुमित गोदारा जी, गौतम दत्त जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली जी, हमारे बड़े भाई विधायक सम्माननीय गोपाल जी शर्मा जी, सम्माननीय रामोतार बैरवा जी, चाकसू विधायक, बगरू विधायक सम्माननीय कैलाश जी, हमारी मेयर सम्माननीय श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, एवं सम्माननीय मंच। मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद देता हूं कि मैं एक गांव और ढाणी से, एक छोटे से गांव से पैदा होकर आपके बीच में पहुंचा, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपके बीच में मैं अपने दो बात रख रहा हूं। आप सबने देखा होगा जमरामगढ़ जो जयपुर वासियों की आत्मा में बसा हुआ है, जो रामगढ़ बांध जो जयपुर की लाइफ लाइन रहा है, और इस बात का मैं धन्यवाद देता हूं फर्स्ट इंडिया टीम को कि समय समय पर जो रामगढ़ बांध सूख गया है उसकी आपने आवाज़ रखी, सरकार तक पहुंचाई, और उस आवाज़ की बदौलत आज रामगढ़ बांध देश और दुनिया में वापस अपनी पहचान, खोई पहचान को वापस स्थापित करने की ओर है। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको कि हमारे राजस्थान की सरकार ने आपकी इस आवाज़ को उसने बड़ी गंभीरता से लिया, और राम जल सेतु लिंक परियोजना में उसको फर्स्ट फेज में जोड़कर जो इस तरह से जमा रामगढ़ बांध अब पुनः जीवित होगा, और जयपुर वासियों को ये बहुत बड़ा रामगढ़ बांध तोहफा मिलेगा, क्योंकि अरावली पहाड़ियों में रामगढ़ बांध बसा हुआ है, और जयपुर शहर का, जयपुर जिले का सबसे खूबसूरत जो स्थान है, जो अपने आप में मनमोहक देखने लायक है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि रामगढ़ बांध हम सबकी पहचान है। इस आवाज़ को लगातार जब तक ये रामगढ़ बांध लबालब नहीं भरे, जब तक इस आवाज़ को बुलंद रखे, क्योंकि ये रामगढ़ बांध सैकड़ों साल जयपुर शहर को पानी पिलाया करता था। और चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं जयपुर गौरव सम्मान में। इसने गीत गाया, मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने अपना मानदेय जो है वो काजल को दिया कि अब जो मेरा मानदेय है वो काजल को मिलेगा। फिर इसको बॉम्बे जो है वहाँ गई ये, और एक दो प्रोग्राम में भी इसने गाया, और आज एक बहुत अच्छी सिंगर बन गई है काजल। तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारे स्वच्छता योद्धा और देश का हर एक नागरिक जो सपने देखता है उसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो पूरा करते हैं। और फर्स्ट इंडिया, तो आप सब अच्छा काम करते जाइए। फर्स्ट इंडिया लगातार पवन जी जो हैं सम्मानित करते हुए नहीं थकेंगे। और इसी के साथ में ये भी कहती हूँ कि भाई जीवन जो है वो जीने का नाम है, और जीवन है तो संघर्ष है, और जब संघर्ष है तो मैं अभी दुबई से लौटी हूँ, और कल मैं समुद्र के अंदर चली गई थी, मोबाइल वगैरह सब कुछ चला गया था, फिर से एक नया जीवन लेकर फिर से आ गई आपके बीच में कि हाँ फिर से जीना है, और फिर से इस जीवन में कुछ करना है। और करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, हिम्मत चाहिए होती है। आप हिम्मत लीजिए, हौसला लीजिए, और उन लोगों के लिए करिए जो आपके अंतिम पंक्ति तक हैं। अंत्योदय पर काम करना चाहिए हम सबको मिलकर, और इसीलिए जो है विकसित राष्ट्र का हम लोग निर्माण कर पाएंगे सबके सानिध्य के साथ में। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष जी तो लगातार जो है हमको प्रेरित करते ही रहते हैं। और इसी के साथ में आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज फर्स्ट इंडिया के द्वारा जो जयपुर गौरव सम्मान समारोह में हमारे बीच श्रीमान मदन जी राठौड़ साहब,
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सुमित गोदारा जी जो हमारे सरकार के मंत्री, और अब डोटासरा जी करेंगी चलने दो तो सभी सम्मानित मंच और सामने विराजमान फर्स्ट इंडिया परिवार, बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मैं भी आज पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूँ और मैं बहुत बड़ा मेरी खुशी फील हो रही है। और आज इस कार्यक्रम में पक्ष और विपक्ष, क्योंकि अभी ये सदन होता तो डोटासरा जी अभी कुछ न कुछ और कह देते, लेकिन यहाँ सबको पाबंदी है, ये फर्स्ट इंडिया परिवार का कार्यक्रम है इसलिए मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि आप हमारे पवन अरोड़ा जी को और जितेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज ये बहुत ही हमारे फर्स्ट इंडिया का जो कार्यक्रम रखा, और इस कार्यक्रम का जो नाम गौरव सम्मान समारोह, क्योंकि आप सब गौरव हो इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पधारे और हमें बुलाकर जो मान सम्मान दिया और स्वागत सत्कार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान्य मदन जी राठौड़ साहब, गोविंद सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष, हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण और सामने विराजमान वो इस चैनल से जुड़ी हुई हस्तियां जो अपनी एक ग्रामीण परिवेश की आवाज़ को गांव गरीब किसान तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और निरंतर एक ऐसा प्रयास जिसको अभी पवन जी ने अपनी शब्दों के अंदर बयां किया, इस पूरे चैनल की बखूबी हर जगह, हर क्षेत्र के अंदर, हर विभाग के माध्यम से दिखाई भी, सजाई भी, उसको आने वाले समय के अंदर कैसे संवारा जाएगा और नवाचार कैसे होंगे इस दुनिया के अंदर, इस चैनल की और व्याख्याता कैसे बढ़ेगी, बहुत सारी बातों को लेके जब सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। आज यहाँ पे जो गौरव सम्मान आपने यहाँ पे रखा है, हमने हमेशा से देखा है, कभी भी किसी भी चैनल के माध्यम से कहीं पे जाना होता है तो किस चैनल की बात, अगर फर्स्ट इंडिया की बात कहीं पे ज़्यादा कर देंगे तो दूसरे चैनल वाले क्या करेंगे, बहुत सारी बातें आती है। और पॉलिटिकल फील्ड के अंदर अगर कोई बात निकल के आती है तो वो पॉलिटिकल फील्ड का एक जो मेज़मा होता है, एक लज़्मा होता है, वो देखने को यहाँ पे आप लोगों को मिल भी रहा होगा। व्यक्ति किसी भी मार्ग के ऊपर चले मगर जीवन की धुरी को कभी भूलता नहीं है। अभी मैं धीरे से सुन रहा था, जैसे ही किरोड़ी लाल जी उठ के गए तो डोटासरा जी की विधानसभा वाली आदत गई नहीं। मदन जी को बोले आपके कृषि मंत्री तो गए, मगर मैं बोलने वाला था मैं कि हमारे तो मदन जी सब में मजबूत है, आप चिंता मत करो, ये अकेले बीच के अंदर बैठे, ये सबको झेल लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इनकी खूबी आज सच बेधड़क समाचार पत्रों के अंदर छपा भी, दिल्ली की लोकसभा के अंदर जिस तरीके का गौरव इन्होंने पहले तो सांसद रत्न के रूप में और आज सबसे ज़्यादा सवाल लगाने के रूप में इन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं तो एक मजबूती माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के अंदर है। और आपने जिस तरीके का आज यहाँ पे सम्मान समारोह रखा है, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि कभी न कभी किसी प्रकार से पवन जी यहाँ पे बोल रहे थे तो मुख्य अतिथि के रूप में मदन जी का नाम लिया, तो फिर बाद में विपक्ष की बात कहाँ से स्टार्ट करें, कभी कभार बड़ा ही टिपिकल पोजीशन आ जाती है। मगर मैं देखता हूं कि आपके चैनल के जितने भी सीनियर रिपोर्टर हैं, यहाँ योगेश जी बैठे हैं, नरेश जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, श्वेता जी हैं, एक पूरी टीम है जो पक्ष और विपक्ष को बड़ी मजबूती के साथ में जोड़ के एक मजबूत खबरों के साथ में पूरे राजस्थान में अपना मैसेज देते हैं। मैं पहले भी इस कार्यक्रम के अंदर आप लोगों के बीच में आया, आज भी आया, बड़ा अच्छा लगा। हमेशा परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल एक न्यूज़ चैनल नहीं, गांव गरीब किसान की आत्मा की आवाज़ बन के राजस्थान नहीं हिंदुस्तान के अंदर अपनी पहचान बनाए। आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, राम राम सब। हमारे बहुत ही आदरणीय और राजस्थान की राजनीति में एक उदाहरण श्रीमान मदन जी राठौड़ साहब और राजस्थान की राजनीति के धूमकेतु गोविंद सिंह जी डोटासरा, हमारे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली और हमारे प्रदेश के मंत्रीगण में सुमित जी गोदारा, हमारे नागर साहब, दत्त साहब और बहुत ही बहादुर एमएलए गण श्रीमान कैलाश जी, महेंद्र जी मीणा और रामोतार जी चाकसू, जिनेंद्र सिंह जी
और जिन्होंने फर्स्ट इंडिया को ऐसे संभाला है जैसे कोई सिंघनी अपने बच्चों को संभालती है, ऐसे पवन जी अरोड़ा साहब। और मैं स्मरण करना चाहूँगा हमारी सौम्या गुजर जी, जो उसकी ग्रेटर की महापौर हैं, हेरिटेज की महापौर श्रीमती कुसुम यादव जी, और हमारे प्रेरणा के स्रोत राजस्थान का जिनको मैं प्रथम पुरुष मानता हूँ, ऐसे DR मेहता साहब, और हमारी विश्व के अंदर पहचान श्री विश्व मोहन जी भट्ट साहब, और आप सभी साथियों, बहनों, भाइयों। बहुत कम समय है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडिया राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जनक है। और अगर सीधे सीधे श्रेय दिया जाए तो आदरणीय जगदीश चंद्र जी टाइम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पावर पिछले 4 दशकों के अंदर मैंने ऐसा कोई राजस्थान की राजनीति में और प्रशासनिक क्षमता के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा देखा हुआ नहीं है, कोई देखा हुआ नहीं है। आज हमारे इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके मुखारविंद से जो बातें होंगी वो सबको सार्थक करेंगी। आज गोपाष्टमी का दिन है, और गोपाष्टमी के दिन का महत्व ये है कि मनुष्य प्रकृति को और अन्य जीव को कैसे समर्पित हो, इसके लिए भगवान कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा मैया से आशीर्वाद लिया था कि अब मुझे गाय चराने की इजाजत दीजिए। तो यह तो आज का महत्व है। और कल विश्व के सबसे लौह पुरुष और महत्वपूर्ण नेता जिन्होंने विश्व को एकजुट किया, विश्व को श्वेता जी के हाथ में है माइक, जो करेंगी अच्छा करेंगी। लोगों को इशारे में बताती हैं, मेरा बंद कर दिया, कोई बात नहीं। तो उन सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती समारोह है। विश्व के अंदर ऐसी मजबूत लोहे की हड्डियों वाला व्यक्ति कोई पैदा नहीं हुआ जिन्होंने न केवल राजस्थान को एक किया बल्कि भारत को एक करके इस बात का सबूत दिया कि नेतृत्व क्षमता के अंदर अगर दृढ़ता है तो वो कुछ भी कर सकता है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, नेतृत्व का अर्थ क्या उन्होंने बताया। वो जब हैदराबाद रियासत में हवाई जहाज से नीचे कदम रखा, इसका मतलब था कि हैदराबाद भारत का हिस्सा हो चुका है। ऐसे महापुरुष, ऐसे महापुरुष। और दूसरी तरफ संजोग से उनका 150वां वर्ष उनको मनाने का मौका मिल रहा है, जिनको परम पूज्य गांधी जी का मनाने का अवसर मिला। ऐसे हमारे विश्व के नेता जिनके समकक्ष कोई नहीं है, समक्ष भी हैं, पक्ष भी है, प्रतिपक्ष भी है, लेकिन समकक्ष आज ट्रंप को बैठा लीजिए, पुतिन को बैठा लीजिए, जिनपिंग को बैठा लीजिए, लेकिन जब तक उसमें एक महासिंह नहीं है तब तक वो टोली अधूरी है। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज देश चल रहा है। जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान को जीता था तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग भारत माता की जय लगाते हुए बस में बैठकर अड़ावता गए थे, जहां शीश राम जी ने इंदिरा जी और मानेक शाह को बुलाया था। आज वही स्वरूप मोदी जी का सारी दुनिया के अंदर है। तो मैं बहुत बहुत फर्स्ट इंडिया को शुभकामना देता हूं। आपके अंदर फर्स्ट भी शामिल है और इंडिया भी शामिल है। अब उसको विकसित भारत की तरफ बढ़ाना है। इसी संकल्प के साथ बहन जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे बहुत बहुत ऐसे लोग बैठे हैं, अनूप बरथरिया जी जैसे। 2 वाक्य नहीं कहूंगा तो बात अधूरी रह जाएगी। मैं आपको समय की बात बता रहा हूं डोटासरा साहब। खोड़े के हनुमान जी दरक रहे थे, सरक रहे थे। उनके मैनेजर आए, उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज की शिला खिसक रही है और अगर एनीकट बन गया तो वो ठीक हो जाएगी। मैंने पूछा टोटल खर्चा कितना है? मैं तो पत्रकार था,
सारा हिसाब लाकर मैंने कहा अच्छा 5 करोड़ तक करवा देते हैं। हमारे जगदीश चंद्रा जी उस समय जेडीसी थे, मैंने उनको फ़ोन किया, सारी चीज़ के बड़थरिया जी गवाह हैं। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि हम लोगों के संबंध बिल्कुल भाईचारे वाले रहे हैं। मैंने कहा 5 करोड़ रुपए दे दीजिए जेडीएस से। उन्होंने कहा मैडम से हाँ भरवा लीजिए, फिर सब कुछ हो जाएगा। मैडम का मतलब वसुंधरा जी उस समय मुख्यमंत्री थी। मैंने उनको फ़ोन किया, उस समय अपना मोबाइल भी नहीं था। मैंने कहा आपकी माता जी श्रीमती विजया राजी सिंधिया जी आपके एक काम से आपको बहुत आशीर्वाद देंगी। वो बोले क्या काम है? मैंने कहा खोड़े के हनुमान जी का जीर्णोद्धार। बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा जगदीश चंद्रा जी को टेलीफोन। 5 मिनट में जगदीश चंद्रा जी का टेलीफोन आ गया और 2 साल के अंदर अनूप बड़थरिया जी ने खोड़े के हनुमान जी के अंदर 29 करोड़ 70 लाख रुपए लगा दिए। ये हमारे जगदीश चंद्रा जी, अनूप बड़थरिया जी और वसुंधरा जी जैसी नेता जिनमें निर्णय करने की क्षमता थी, उन्होंने करके दिखा दिया। यही कह करके मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बहुत शुक्रिया गोपाल शर्मा जी। और वैसे भी गुस्ताखी माफ, क्योंकि माइक ऑन करना था, लेकिन इतना ज़रूर है जब आवाज़ बुलंद हो तो माइक भी कुछ नहीं कर सकता। और गोपाल शर्मा जी को तो कोई रोक ही नहीं सकता, उसके लिए उन्हें माइक की ज़रूरत नहीं है। आपकी आवाज़ दूर तक गई है, जाती रहेगी, फिर चाहे इस मंच से हो या फिर विधानसभा से। वो सीधे कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाते हैं। जयपुर गौरव सम्मान की तस्वीर। टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं कार्यक्रम में, जरा सुनिए। वो ऐतिहासिक था, बहुत करीब से मुझे देखने को मिला कि ऐसे लोग जिनके पैर नहीं, जो चल नहीं सकते थे, और आपने उनके पैर दे दिए, तो कितना ऐतिहासिक काम हुआ है। और आपने तो जयपुर फुट का नाम जो है जयपुर में ही नहीं, अभी तो पूरे देश और दुनिया के अंदर आपने पहुंचाया है। और इससे बढ़ के कोई सामाजिक सेवा हो नहीं सकती। अभी हम डोटासरा जी और हम अंतर चुनाव के अंदर गए थे तो कोटा जाने का मौका मिला। कोटा में कोई रेड लाइट ही नहीं है। ये अनूप जी यहाँ पे बैठे हैं, क्या कोटा के अंदर काम हुआ है? सब लोग उस चीज़ को देखते हैं कि विजन क्या है, जिस विजन के ऊपर आपने काम किया है। और मैं तो आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हम जो नए एमएलए बन के आए, उनके लिए आने से पहले एमएलए क्वार्टर आपने बना दिए इतने जल्दी समय में। हाउसिंग बोर्ड को सब ये सोचते थे कि हाउसिंग बोर्ड तो कुछ कर नहीं सकता, और आज आप सब लोग जाके देखते हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हमारा जो बना है, ऐतिहासिक क्लब, और ऐतिहासिक समय के अंदर आपने उसको बना के तैयार किया। तो जो सरकार की मंशा तो थी, लेकिन उस मंशा को धरातल पे उतारने का काम आपके द्वारा किया गया। हम जगदीश चंद्रा जी को, मैं तो सोच रहा था यहीं पे मिलेंगे, लेकिन आज वो है नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता वो यहाँ नहीं हो और फिर भी उनकी तारीफ नहीं हो। ये जो चैनलों के अंदर जो होड़ जो मचाई, न्यूज़ की जो भूख जो पैदा की, वो जगदीश चंद्रा जी ने। छोटी छोटी गांव, छोटे छोटे ढाणी, शहर, ऑफिस, कहाँ कानाफूसी, कहाँ क्या चल रहा है, सब आपको फर्स्ट इंडिया पे मिलेगा। और कहीं पता चले नहीं चले, और आपके जो रिपोर्टर हैं हर जगह तैनात हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर आपने इस प्रकार का तैयार कर दिया कि कहीं भी कोई भी एक्टिविटी होगी तो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पे आएगी। तो मैं आपको, आपके पूरे परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे जो भी अतिथि यहाँ पे सम्मानित होंगे, उन सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और निश्चित तौर पर आप इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। अलग अलग सेक्टर के जो लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, उनको आप बुलाते हैं, मान सम्मान देते हैं, सम्मानित करते हैं, और उससे और दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत शुक्रिया टीकाराम जूली जी। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारी मार्केटिंग टीम से महेंद्र सैनी और इमरान खान को कि वो मंच पर आएँ और स्वागत करें कुसुम यादव जी का, मेयर हेरिटेज नगर निगम। बहुत स्वागत है मैम। थोड़ी देरी से ही सही, लेकिन आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हमारे लिए वही बड़ी बात है। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कुसुम यादव जी का, मेयर हेरिटेज नगर निगम। उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को, पीसीसी चीफ,
वो आए और अपनी बात रखें संक्षेप में। ऐसे तो गोविंद सिंह जी को सुनते रहते हैं, लेकिन मंच से सुनने का एक अलग ही अनुभव रहा है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब, सम्मानित मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष, सम्मानित विधायकगण, सम्मानित मेयर मैडम दोनों, पवन अरोड़ा जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं और हमारे सबसे प्रिय हैं। मैं सबसे पहले इस सभागार में मौजूद उन तमाम महान व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने हमारा देश और दुनिया में नाम रोशन किया है, जिनको आज सम्मानित करने जा रहे हैं फर्स्ट इंडिया की तरफ से, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं फर्स्ट इंडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा मौका दिया कि हम सब मिलकर के उन लोगों का सम्मान करें जिनका देश और दुनिया में सम्मान होता है। तो जयपुर गौरव के नाम से आपने जो सम्मान किया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। एंकर मैडम ने शॉर्ट के लिए कह दिया तो शॉर्ट ही होगा, लेकिन मैं पवन जी आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी का पता लगाओ कहीं छापा डालने तो नहीं गए हैं, क्योंकि वो मेरे साडू हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मदन जी को भी चिंता करनी चाहिए कि कहाँ गए उनके मंत्री। मैं एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ चैनल होता है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल हमेशा सामाजिक सरोकार से ओतप्रोत रहता है, हमेशा सच के साथ में अपनी बात को पूरे देश और दुनिया में, पूरे प्रदेश में रखता है। और कभी कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने सच की कीमत भी आपको चुकानी पड़ती है, लेकिन आपने कभी सच नहीं छोड़ा, ये आपकी खासियत है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जगदीश चंद्रा साहब, उनका तो कोई जवाब नहीं है। मैं 2 बात कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा। एक बार हमारे नेता राहुल गांधी जी आए, हमने एयरपोर्ट पे उनका स्वागत किया और स्वागत करके उनको होटल तक हम छोड़ करके गंतव्य स्थान तक जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर के बाहर बरामदे में ही वहाँ पर एक टेबल रखी हुई है, वहाँ पर एक फ़ोटो रखी हुई, और उस फोटो में मैं और राहुल जी दोनों थे जो एयरपोर्ट के ऊपर जब मैंने उनको गुलदस्ता दिया था। तो आप देखिए कि जब मेरी फ़ोटो एयरपोर्ट से घर जाने से पहले आ सकती है तो खबर कितनी सटीक और कितनी जल्दी देश और प्रदेश में जाती है, इससे आप उदाहरण देख सकते हैं। एक बात और कहूँगा, एक दिन मेरे पास फ़ोन आया जगदीश चंद्रा साहब का कि मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो कोई ज़्यादा साधन तो है नहीं, आप बताओ आ जाओ। बोला नहीं, रामबाग है मेरी जगह, मैं रामबाग में आपको बुलाना चाहता हूँ। तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। जगदीश चंद्रा साहब रामबाग में, मैंने कभी उससे पहले कोई डिनर विनर किया नहीं था, कोई शादी में भले ही। तो मैं चला गया, डिनर करने लगे, खाना खाने लगे। वो कुछ भी नहीं खा रहे, मैं चूँकि डिनर के लिए बुलाया तो मैं तो डिनर खाना ही था। बातें करते रहे। मैंने कहा साहब आप भी डिनर कीजिए। कि नहीं मुझे मेरी खुराक मिल रही है। तो मैंने सोचा न गिलास उठाया न खाना खाया, ये खुराक कहाँ से मिल रही है। तो मैं चारों तरफ देखने लगा तो उन्होंने कहा मेरे लिए खुराक आपके साथ डिनर करने का मतलब है कि मैं आपसे बातों में मेरी न्यूज़ की खुराक लेना चाहता हूँ, जो मेरी खुराक। तो खाना पीना उठना सोना सबके साथ में न्यूज़, और वो भी सटीक और सही। और जब उत्तराधिकारी चुना तो ऐसा चुना जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे पसंदीदा मेरा अफसर था पवन अरोड़ा। इनका काम हमारी पार्टी को राठौड़ साहब भवन इन्होंने दिलाया। अगर ये नहीं होते तो जो ज़मीन मानसरोवर में मिली है वो हमको नहीं मिलती, हमारी सरकार होते हुए भी, क्योंकि हम खोज ही नहीं पाते। ये नहीं है कि अलॉट नहीं होती, लेकिन हम खोज ही नहीं पाते। हम दूर दूर कहीं कटीली झाड़ियों में घूम रहे थे। एक दिन मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा साहब
सरकार तो हमारी है, लेकिन आप ज़मीन खोज दें तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करके ज़मीन ले लें, क्योंकि बीजेपी का कार्यालय मेन रोड के ऊपर है। जब गुजरते हैं तो जी जलता है कि ये तो मेन रोड पे बैठे हैं, रामगढ़ी में बैठे हैं। तो जब सरकार है फिर भी मेन रोड पे क्यों नहीं जा सकते हम? तो एक चैलेंज था, गोविंद डोटासरा ने ले लिया और पवन अरोड़ा जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने पूरा कर दिया। इन्होंने एक ही बात कही कि मुझे मुख्यमंत्री जी से कहलवा दो, फिर जहाँ कहोगे आप ऐसी जगह बता दूंगा। तो मैंने कहा मेरे को बता दो, मैं बता दूं उनको। बोले नहीं, ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, मुख्यमंत्री को ही बताऊंगा। मैं मुख्यमंत्री जी के पास इनको ले गया और इन्होंने नक्शा निकाल करके दिया और वहाँ पर आज काम चालू हो गया। तो इसमें इनके लिए भी धन्यवाद है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग जितने भी फर्स्ट इंडिया परिवार के लोग हैं, वो दिन रात, न सुबह न शाम, न खाना न पीना, हमेशा राजस्थान के लोगों के लिए, उनकी आवाज़ के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप लोग कार्य करते रहते हैं। न सोने का पता है, 12 बजे भी कोई बात आ गई, कोई घटना दुर्घटना घट गई तो आपको जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आपका काम बहुत टिपिकल है, हमसे भी ज़्यादा टिपिकल है। हम फ़ोन स्विच ऑफ तो कर देते हैं, आप तो फ़ोन स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते हो। और फर्स्ट इंडिया ईटीवी से आया, फिर फर्स्ट इंडिया में आए, तो इनकी तो खासियत चलती थी कि सब पट्टी आपकी जो है वो बहुत फेमस है कि फर्स्ट पहले ईटीवी की पट्टी चलती थी, अब फर्स्ट इंडिया की पट्टी चलती है। मैं तो, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं मदन जी राठौड़ साहब, इनकी सूची लीग की पट्टी नहीं चलाओगे, ये मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ। और कुछ भी चला देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह डोटासरा जी। हालांकि मैंने आपके उद्बोधन से पहले ही कहा था कि आपको सुनना हमेशा से बेहद दिलचस्प रहा है, और आज भी जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कुछ अहम बातों का। आमंत्रित करूंगी श्री गौतम कुमार दत्त जी को, सहकारिता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौतम कुमार दत्त जी का। जयपुर गौरव सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, मंत्रिपरिषद में हमारे साथी आदरणीय सुमित गोदारा जी, हीरालाल नागर साहब, आदरणीय डोटासरा साहब, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, सभी विधायकगण, जयपुर के दोनों मेयर शेखावत जी और इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय पवन अरोड़ा जी। वैसे फर्स्ट इंडिया चैनल का नाम है और मैं महसूस करता हूँ कि खबरों में भी हमेशा फर्स्ट ही रहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है, हम कभी किसी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और वहाँ फर्स्ट इंडिया चैनल का पत्रकार हमें दिखता है तो ऐसा लगता है कि इनको खबरों का कहीं पूर्वाभास तो नहीं होता है। तो बहुत ही एक्टिव टीम आदरणीय कातिल साहब ने शुरू से, और उस पूरी टीम को जिस चैनल में जाते हैं वहाँ पूरी टीम साथ साथ जाती है, और जो टीम वर्क से ये जो पूरा चैनल चलता है तब ऐसा लगता है कि वास्तव में ये जो टीम है ये कहीं ना कहीं एक मजबूत काम करती है। आज ये जयपुर के सभी गौरव जो पूरे देश में विदेश में जिस प्रकार से ख्याति प्राप्त की, अपनी सेवाओं से, अपनी विशेषताओं से जो सम्मान प्राप्त किया, उन सभी को एक मंच पर, सभी, मैं तो ऐसा सोचता हूँ राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ करके सभी को एक मंच पर ला करके दोनों ही पार्टी के प्रमुख, प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही, और सभी नेताओं को एक मंच पर ला करके जयपुर के जो गौरव हैं उनको जो सम्मानित करने का जो प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया टीम ने दिया है, मेरा आप सबसे आग्रह एक बार जोरदार तालियों से आपका धन्यवाद करें कि प्रतिभाएं जो हैं उनको किसी दल के आधार पर नहीं देखना चाहिए,
उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकें, समाज में वो कैसे प्रेरणा दे सकें, इसको हम जरूर देखें। मैं और इस अवसर पर ज़्यादा नहीं कहता हुआ, कहने को तो क्योंकि मंच इतना बड़ा है और समय की थोड़ी सी मर्यादा है, मैं पुनः आदरणीय अरोड़ा साहब को कहने को, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे समय से फर्स्ट इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ, कातिल साहब का भी मुझ पर आशीर्वाद है और अरोड़ा साहब से भी मैं बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पुनः इस कार्यक्रम की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं ऐसा आग्रह करूँगा कि कभी पूरे प्रदेश का भी आप इस तरह का आयोजन रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस जयपुर गौरव सम्मान के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, पीसीसी चीफ टीकाराम जूली जी, नेता प्रतिपक्ष गौतम दत्त जी, सभी हमारे विधायकगण, सभी दोनों हमारे मेयर, उपस्थित सभी मंचासीन अतिथि, हमारे सभी यहाँ उपस्थित जो सम्मानित होने जा रहे हैं इस जयपुर गौरव सम्मान में, वो सभी सम्मानित होने वाले हमारे बंधु, और इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में पवन अरोड़ा जी, इनकी पूरी एक मजबूत टीम, जिस तरह से ये गौरव सम्मान आज जयपुर में हो रहा है, ये जयपुर में नहीं कई और ज़िलों में भी इसी तरह से इन्होंने ज़िले वाइज इस सम्मान को किया है और ये एक बहुत अनुकरणीय पहल है कि ऐसे अपने अपने क्षेत्र में एक बेहतर काम करने वाले एक लगन के साथ काम करके अपने काम को अंजाम दे करके और उसमें विशेषज्ञता हासिल करके उस काम को इस तरह से अंजाम दें कि कहीं न कहीं उनकी एक छवि निखर के आए और उन्हें इस लेवल तक सम्मान मिले। ऐसा सभी इन सम्मानित अतिथियों को ढूंढ करके एक मंच पे ला करके और सम्मानित करने के लिए मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि इससे कई हमारे ऐसे लोग जो प्रेरणा लेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से और उनके मन में भी एक इच्छा होती है कि कभी हमें भी अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा काम करें तो कहीं फर्स्ट इंडिया की इस चैनल पर सम्मानित होने का अवसर मिले। ऐसा आपने जो अनुकरणीय काम किया है और ये काम कातिल साहब और पवन जी दोनों मिलकर के जिस तरह से इस चैनल को एक बेहतरी के साथ चला रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक और एक मिलकर के 11 हो जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर के दोनों 11 के बराबर जो है, तो निश्चित रूप से और उसके साथ में जो ये एक दक्ष टीम है पूरी फर्स्ट इंडिया की पत्रकारिता की, ये टीम भी एक डीओटी टीम है। और अभी गौतम दत्त जी भी कह रहे थे कि ये साथ चली जाती है, तो एक साथ चली जाना कोई पीछा लगू होना नहीं है, ये है कि एक विश्वास होता है अपने साथ अपने साथियों के साथ आपसी जो संपर्क और उनके विश्वास के आधार पर हर व्यक्ति उस विश्वास पर अगर उनके साथ अपने सहकर्मियों के साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो हमारे साथ पूरी टीम के रूप में काम करते हैं और जब हम कहीं नई किसी योजना को बनाते हैं तो वहाँ भी वो साथी हमारे साथ रहें, तो ये इससे बड़ा कोई विश्वास नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से कातिल साहब का जो ये विश्वास है इस टीम में, ये एक बहुत बड़ी एक पहचान भी है और उसी का नतीजा है कि आज गांव से लेकर के ठेठ देहात में अगर कोई घटना होती है तो वो भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया की पट्टी जो चलती है निश्चित रूप से उससे खबर लोगों को होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैनल का जो विश्वास है और उस खबर में
भी उसको सटीकता के साथ रखना, ये फर्स्ट इंडिया की विशेषज्ञता है। तो मैं आज इस फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप जो ये बेहतर काम कर रहे हैं, ये निरंतर ये काम आगे बढ़ाते रहें और इसी तरह से आगे करते रहें। इस बात का आप सबको बहुत बहुत बधाई भी है। समय कम है। आज हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में जिस तरह से अभी पवन अरोड़ा जी कह रहे थे कि ये हमारा राजस्थान प्रदेश एक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बेहतर काम कर रहा है। निश्चित रूप से हम आने वाले 2030 तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारे देश में 500 गीगावाट का उत्पादन हो, तो उसमें राजस्थान को भी 115 गीगावाट के उत्पादन तक पहुंचने की जो क्षमता है, जो चैलेंज है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए निरंतर उस पर आगे चल रहे हैं। और हम निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रिन्यूएबल के क्षेत्र में राजस्थान पहले पायदान पर है और वो और आगे बढ़ कर के और बेहतर प्रदर्शन करे सोलर एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो वो उसके लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में और बेहतर काम करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और कोई भी देश अगर आगे बढ़ रहा है, अगर प्रगति कर रहा है, तो उसमें सबसे पहली उस प्रगति की जो कड़ी है वो ये होती है कि हमारा एनर्जी का कंजम्पशन कितना है। तभी जाकर के उस देश की प्रगति का और उस राज्य की प्रगति की आंकलन कर सकते हैं। सम्मान की गौरव सम्मान समारोह जयपुर का है। जैसे कि हर जगह एक कहावत है कि एवरी वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन एंड अवार्ड इज़ अ मोटिवेशन फॉर अस। और जिस तरह से ये अवार्ड जयपुर सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है, साथ में हमें मोटिवेशन मिलता है जगदीश चंद्र जी से, जैसे सामने तस्वीर आ रही है, किस तरह ना सिर्फ एक साधारण कस्बे से, रायसी नगर से, वहाँ से उठकर IAS ब्यूरोक्रेट के रूप में रहे, बल्कि एक उदाहरण ये भी जीवन में हमारे लिए है कि वॉट एवर मैन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। कैसे रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मीडिया क्षेत्र में गए और काम किया, और न सिर्फ काम किया, जब हम देखते थे ETV में अनेक अनेक प्रादेशिक चैनलों में जो वो उद्घाटन करते थे और वहाँ के मुख्यमंत्री आते थे, तो ये ताकत दिखती थी कि आदमी जो सोचता है वो कहाँ आगे तक बढ़ सकता है, किस तरह पत्रकारिता को नई ऊंचाइयों पर लेके गए। ऐसे जगदीश चंद्र जी हमारे सबके लिए उदाहरण। और ऐसे ही पवन जी अरोड़ा साहब, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जब जाता हूँ रोज़, तो बड़ी खुशी होती है। और साथ में मेरे बच्चे जाते हैं तो उन्हें यही लगता है कि साहब पापा विधायक बने और तो कुछ मज़ा नहीं आया, पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब आता है तब जरूर खुशी होती है कि अच्छा कुछ हुआ, आप बने हो तो कुछ बात का, ये हकीकत है बात का। तो उसको हमेशा याद किया जाएगा। और मैं एक छोटे से सुझाव के साथ, अवार्ड हर किसी को प्रेरणा देता है। जैसे अभी कह रहे थे मदन जी राठौड़ साहब ने सबसे ज़्यादा प्रश्न लगाए। कभी कोई हमारा भी अखबार में जब पिछली विधानसभा में आता था तो बड़ी खुशी होती थी। तो यहाँ बड़े महानुभाव है जिनको अवार्ड कर रहे हो, पर एक निवेदन है, छोटे मोफुसुल टाउन्स, कस्बे, गांव जहाँ अच्छे लोग काम करते हैं, कोई सफाई की अच्छी व्यवस्था करता है, ऐसे लोगों को आप जरूर अवार्ड करोगे तो उन्हें भी खुशी होगी, क्योंकि रील सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपने परिवार में उन्हें गर्व की अनुभूति होती है, उसकी तुलना हम कहीं नहीं कर सकते। मैं समस्त अवार्डियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्वेता जी ने कहा टाइम के शॉर्टेज समय सीमा, तो आपके पैनल में हमने यही सीखा कि समय पे ही बात रखनी है। वैसे मेरा प्रयास रहा कि समय पे ही बात रखी। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज इस कार्यक्रम के आयोजक सम्माननीय पवन अरोड़ा जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारी सरकार के सम्मानीय मंत्री आदरणीय सुमित गोधारा जी, आदरणीय हीरालाल जी नागर साहब, आदरणीय गौतम कुमार जी दक्ष साहब, हमारे सम्मानीय विधायक गोपाल जी शर्मा साहब, कैलाश जी वर्मा साहब, रामावतार जी, महेंद्र पाल जी मीणा, जिनेंद्र जी, बहन सौम्या जी, बहन कुसुम जी, और यहाँ जिन्हें सम्मानित किया जाएगा वो सब महान विभूतियाँ और नौजवान साथियों बहनों। वैसे गोविंद सिंह जी चूकते नहीं हैं। अभी जो इनको कार्यालय दिलाया गया उसके लिए तो इन्होंने धन्यवाद दिया, लेकिन मैं गोविंद सिंह जी को याद दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। अब आप गेट चेंज कर दो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर।
और अभी मंच पर बैठे बैठे थोड़े मेरे पास भी आ गए। आना तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर होगा, सभी को चलेगा। और एक देखिए, अभी ऐसा विचित्र संयोग है, वैसे तो देखिए फर्स्ट इंडिया मेरा परिवार है, और जब मेरे भी गर्दिश के दिन थे तो हम आपके एकदम पड़ोस में ही रहते थे, एकदम बिल्कुल। मैं उठ करके यदि बाहर झांकूं तो फर्स्ट इंडिया का गेट दिखता था। और आज भी विचित्र संयोग है कि आपने जो फलदार पौधे दिए, और वो पौधे भी कैसे दिए कि मुझे तो दिया नींबू और गोविंद सिंह जी को दिया अमरूद। मेरे तो नींबू लगा हुआ था, मैंने कहा भी मैं तो अभी दे सकता हूं, उनके अब कब लगेगा पता नहीं। लेकिन ये महान विभूतियां विराजमान हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि अमरूद में बीज नहीं होता तो जीवित आदमी को मार देता, और यदि नींबू में बीज नहीं होता तो मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता। समझ लो डोटासरा जी। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा, ये विराजमान महान विभूतियां सामने बैठी है, इस बात को अच्छी तरह से जानते भी हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी यही सिखाया था। तो याद तो रखने के लिए कई बातें हैं, मैं ये बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं फर्स्ट इंडिया की प्रशंसा तो करना चाहूँगा। आदरणीय जगदीश चंद्र जी की भी बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्रशासक रहते हुए प्राप्त किया, वो सब जनता में बांटने का काम किया। ये बहुत अच्छी बात उनकी रही, और उन्हीं के पद चिन्हों पर पवन जी भी चल रहे हैं। आज पवन का झोंका ऐसा दिया कि पक्ष और विपक्ष सब एक मंच पर आ पड़े। ये भी देखिए आप, अनुभव है इनका अपना। इसलिए मैं इनकी भी बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहूँगा। और फर्स्ट इंडिया परिवार ने जो आज काम किया है, योगेश जी और कई ऐसी ऐसी हस्तियां यहाँ विराजमान है, मैं सबके नाम नहीं लूँगा, मुझे पहले से कहा गया कि बहुत संक्षेप में बोलना है। बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्रशंसनीय काम किया, और ऐसा काम किया कि इन विभूतियों का सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए। जो आपने आज इस मंच से करने का निर्णय किया, मैं आपकी बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहूँगा। ये होना चाहिए समाज में। जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए, प्रशंसनीय कार्य किए, कई नवाचार किए, ऐसी हस्तियों को सम्मानित करना ये हम सब का कर्तव्य है। और निश्चित रूप से आपने किया तो औरों को भी प्रेरणा मिलेगी, और भी इस प्रकार का करेंगे। और जो सामने विराजमान है, जब उनको लगेगा कि इन्होंने नवाचार किया, इन्होंने अच्छे काम किए, इनकी आज यहाँ पर प्रशंसा हो रही है, सम्मानित किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हमें भी और आने वाली पीढ़ियाँ याद करें। आज इनकी प्रशंसा के अभी पूरा ये वर्णन तो होगा ही होगा, लेकिन वास्तव में इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। हम सबको भी निश्चित रूप से प्रेरणा लेना चाहिए और करना ऐसा काम कि आने वाली जनता भी याद करे, पीढ़ियाँ भी याद करे, अपने खानदान परिवार का नाम भी रोशन हो। ये सब शुभकामनाएं मैं आपको दे रहा हूँ। ज़्यादा देर तक मंच पे नहीं रहूँगा, क्योंकि गोविंद सिंह जी ने मुझे कान में भी कह दिया था कि यार बहुत, अब बाकी एक एक करके खिसक रहे हैं सभी, तो आप संक्षेप में बोलना, तो आपके आदेशों की पालना तो मैं कर ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत कभी मेरा भी कहना मान लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मदन राठौर जी। हालांकि आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सी बातें कह दी, कुछ शब्दों में, कुछ शब्दों के पीछे, पर्दे के पीछे भी कुछ शब्द थे जिसे समझने वाले समझ ही गए होंगे। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी मंच का, क्योंकि अब वो पल आ चुका है जिसका हमें इंतज़ार था, जिसके लिए आज ये कार्यक्रम है। क्योंकि हमारे वो सम्मानित चेहरे, वे विभूतियाँ जिन्हें हम अब सम्मानित करने जा रहे हैं, और इसके लिए मैं हमारे सभी मंच पर आसीन अतिथियों से अनुरोध करूँगी कि आप सभी मंच पर सामने आ जाएं।
ताकि इस श्रृंखला को हम शुरू कर सकें, क्योंकि ये कर्म ही जिनके पूजन है और सेवा ही जिनकी पहचान है, उन्हीं को मिलता है ये गौरव, जयपुर का, भारत का और आत्मसम्मान। और मैं शुरुआत करूंगी अवॉर्डीज के नामों से, और जो पहला नाम है वो अपने आप में ही सब कुछ है, जिसके लिए ज़्यादा व्याख्या क्या करना, नाम ही काफ़ी है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पद्म विभूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को, वीणा वादक, आप मंच पर आए। वीणा वादक के तौर पर ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट जी। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान उनका रहा है। मोहन वीणा वादक के रूप में राजस्थान और भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। विश्व मोहन भट्ट जी भारतीय संगीत की प्रमुख हस्तियों में से एक है, और बड़ी बात है इन्होंने 2002 में पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया, ग्रैमी अवार्ड से ये नवाजे गए, 2012 में राजस्थान रत्न से नवाजा गया, 2017 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। बहुत बधाई विश्व मोहन भट्ट जी। जयपुर गौरव सम्मान के लिए फर्स्ट इंडिया भी गौरवान्वित महसूस करता है आपको ये अवार्ड देकर। हमारी नेक्स्ट अवार्डी हैं बेहद खास चेहरे, पद्म भूषण डॉक्टर DR मेहता जी, समाज सेवी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर DR मेहता जी का। एक प्रतिष्ठित पूर्व IAS अधिकारी हैं जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्व अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यों में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक हैं और जिनके कारण ही जयपुर फुट के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, और इस संस्था के माध्यम से इन्होंने लाखों विकलांग व्यक्तियों की मदद की है। बहुत बधाई डॉक्टर DR मेहता जी, आपको इस अवार्ड के लिए आपको सम्मानित करते हुए फर्स्ट इंडिया भी गौरवान्वित महसूस करता है। हमारी नेक्स्ट अवार्डी हैं पद्मश्री डॉक्टर माया टंडन जी, समाज सेवी। सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं स्वयं से पहले समाज को स्थान देती रही हैं। आम आदमी के जीवन की रक्षा का महत्वपूर्ण संस्था सहायता द लाइफ सेवर्स के माध्यम से सड़क सुरक्षा में अतुलनीय योगदान दिया है। जयपुर की सहायता संस्था पिछले 10 वर्षों से आपात स्थिति में लोगों की मदद कर रही है। डॉक्टर माया टंडन की अगुवाई में अब तक 1.5 लाख से अधिक लोगों को जीवन रक्षक और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया है। संस्था की टीम में अधिकारी, डॉक्टर, समाजसेवी शामिल हैं। बहुत बधाई डॉक्टर माया टंडन, आपको इस अवार्ड के लिए जयपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करते हुए हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारी नेक्स्ट अवार्डी पद्मश्री लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जी, जल संरक्षणवादी एवं समाज सेवी। आपने सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। विशेषकर जल संरक्षण के लिए आपने सराहनीय कार्य किया। अनेक तालाबों को रिचार्ज और चारागाहों को पुनर्जीवित किया। जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के फलस्वरूप पानी के अभाव से ग्रस्त सैकड़ों गायों की काया आपने पलट दी है। बहुत बधाई लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जी, आपको इस अवार्ड के लिए। हमारी नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर RK सुरेखा जी, वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन। मैं चाहूंगी उनके बिहाफ में डॉक्टर रोहित सुरेखा जी मंच पर आएं और अवार्ड ग्रहण करें। डॉक्टर RK सुरेखा एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो माइग्रेन, दौरे के विकार और परिधीय न्यूरोपैथी जैसी स्थितियों के विशेषज्ञ हैं। बहुत बधाई डॉक्टर RK सुरेखा, आपको इस अवार्ड के लिए। डॉक्टर रोहित सुरेखा, बहुत बधाई इस खास अवार्ड के लिए, इस सम्मान के लिए। हमारी नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर राजेश भोजवानी जी, वरिष्ठ गैस्ट्रो सर्जन। डॉक्टर राजेश भोजवानी जी, आप चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं, उदर रोग विशेषज्ञ हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और उदर रोग सर्जरी के क्षेत्र में विख्यात सर्जन हैं। पेट के कैंसर की चिकित्सा के लिए काफ़ी नाम है, चिकित्सा क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं डॉक्टर राजेश भोजवानी। बहुत बधाई सर, आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी श्री अनूप बरतरिया जी, वास्तुकार। जोरदार तालियां हमारे अवॉर्डीज के लिए। अनूप बरतरिया एक वास्तुकार हैं, संरचनात्मक डिजाइनर हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं और शिक्षाविद के रूप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वास्तुकला और रचनात्मकता डिजाइन के क्षेत्र में विश्व विख्यात ये नाम है और इनके
द्वारा जो डिजाइन किए गए हैं, राजस्थान में एक अलग छाप है, विश्व स्तर पर छाप है। बहुत बधाई अनूप बरतरिया जी आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर कुमार गणेश ज्योतिषाचार्य। एक भविष्य वक्ता के रूप में आपने उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं। विशेषकर अंक ज्योतिषी और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप सटीक भविष्यवाणियों के लिए विख्यात हैं। बहुत बधाई डॉक्टर कुमार गणेश इस अवार्ड के लिए। और इस सूची में हमारे अगले अवार्डी हैं श्री रामू रामदेव जी, चित्रकला आर्टिस्ट। श्री रामू रामदेव जी एक भारतीय चित्रकार कलाकार हैं जो पारंपरिक लघु चित्रकला शैली में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने अपनी कला को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक वर्षों से काम किया है। उन्होंने पारंपरिक तकनीकों को सिखाने और युवा कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं। बहुत बधाई रामू रामदेव जी आपको जयपुर गौरव सम्मान के लिए। इस अवार्ड के लिए फर्स्ट इंडिया भी आपको बहुत बधाई देता है। हमारी नेक्स्ट अवार्डी है श्रीमती मेहा झा कासलीवाल, कथक नृत्यांगना। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, कथक नृत्यांगना के रूप में राजस्थान का नाम रोशन किया है। संस्था मुद्रा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के माध्यम से संगीत और नृत्य का प्रशिक्षण दे रही हैं मेहा झा कासलीवाल। बहुत बधाई आपको मेहा इस अवार्ड के लिए। फर्स्ट इंडिया भी गौरवान्वित महसूस करता है जब हमारे इन अहम चेहरों को हम सम्मानित करते हैं। नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर कृष्ण गेल्डा जी, होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आपने चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। आप जयपुर के प्रमुख होम्योपैथिक विशेषज्ञ और दीर्घकालिक पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए प्रसिद्ध हैं। चिकित्सा क्षेत्र में आपका योगदान सराहनीय है। डॉक्टर गेल्डा होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं और जयपुर में एक जाने माने डॉक्टर हैं। वे मरीजों का केस इतिहास ध्यान से देखकर ही होम्योपैथिक उपचार करते हैं। बहुत बधाई डॉक्टर कृष्ण गेल्डा जी आपको इस अवार्ड के लिए। हमारी नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर मृदुल भसीन जी, समाज सेवी। जोरदार तालियां। देखिए तालियां बजती रहनी चाहिए। ये अवार्डीज है, ये सम्मान पाना और इस मकाम तक पहुंचना आसान नहीं होता। और ऐसी प्रतिभाओं को जब हम सम्मानित कर रहे हैं तो इस सम्मान में आपका भी सहयोग तालियों के जरिए हो सकता है। बहुत बधाई मृदुल भसीन जी आपको। सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं, स्वयं से पहले समाज सेवा को स्थान देते हुए आम आदमी की जीवन रक्षा को महत्वपूर्ण माना है। संस्था मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी के माध्यम से सड़क सुरक्षा, विशेषकर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम करने का सराहनीय कार्य किया है। बहुत बधाई डॉक्टर मृदुल भसीन इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्डी श्रीमती दीपक कालरा जी, समाज सेवी। सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं, स्वयं से पहले समाज सेवा को स्थान देते हुए आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण कार्य आपने किया है। संस्था उमंग के माध्यम से दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण और उत्थान का पुनीत कार्य आप कर रही हैं। संस्था विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। बहुत बधाई दीपक कालरा जी आपको इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्डी सुश्री अलीना भारती, विनर सुपर सिंगर प्लस राजस्थान, फर्स्ट इंडिया प्लस OTT। आपने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। फर्स्ट इंडिया द्वारा आयोजित सुपर सिंगर प्लस राजस्थान की विनर रही है। सुपर सिंगर प्लस राजस्थान, जहां राजस्थान के कोने कोने से प्रतिभाओं को मंच दिया गया और एक ईमानदार छवि नजर आती है उन प्रतिभाओं में भी, और उसे compete करते हुए, मुकाबला करते हुए विजेता बनी है अलीना भारती। बहुत बधाई अलीना आपको इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्डी श्री रजत चौहान जी, अर्जुन अवार्डी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रजत चौहान जी का। राजस्थान के पहले तीरंदाज जिन्होंने एशियन गेम्स में 2 पदक जीते हैं और अब तक 50 से ज्यादा बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के लिए 23 पदक जीते। 2016 में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में आपको तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत बधाई रजत चौहान जी इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्डी हैं श्री पंकज शर्मा जी, श्री सौरभ सक्सेना जी, समाज सेवी। आप दोनों मंच पर आए। भूख मुक्त बचपन फाउंडेशन की स्थापना 2015 में जयपुर के 3 युवा IT एंटरप्रेन्योर पंकज शर्मा, सौरभ सक्सेना व अक्षय पारिक ने की।
संस्था मूलतः बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करती है, उनको शिक्षा के लिए अवेयर करती है और हेल्थ हाइजीन के लिए भी अवेयर करती है। लगातार ये इस कड़ी में, इस श्रेणी में काम कर रहे हैं, समाज में बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान कर रहे हैं और इसी दिशा में आपको फर्स्ट इंडिया भी सम्मानित करता है। बहुत बधाई पंकज शर्मा जी, सौरभ सक्सेना जी, आप दोनों को इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं श्री दिलीप सिंह जी, हेड कांस्टेबल। बसी अवार्डी दिलीप सिंह, हेड कांस्टेबल 2207 पुलिस थाना कानोता जयपुर पूर्व, जयपुर द्वारा अनसुलझे मामलों को भी अपनी सूझबूझ और मेहनत लगन से प्रकरणों को सुलझाने का कार्य किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। आप जिस तरह से जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं वो एक मिसाल है। बहुत बधाई दिलीप सिंह जी आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री सुभाष कुमार जी, फिल्म निर्देशक। रंगमंच और फिल्म निर्देशक सुभाष कुमार के निर्देशन में बनी वेब सीरीज प्रभुत्व, राजनीति और भू माफियाओं के गठजोड़ को उजागर करती है। ये गठजोड़ किस तरह समाज को अपंग बनाती है, प्रभुत्व इसे बखूबी बयान करती है। ये वेब सीरीज OTT पर खूब चर्चित हो रही है। बहुत बधाई सुभाष जी आपको जयपुर गौरव सम्मान के लिए। आप जयपुर का गौरव है और फर्स्ट इंडिया भी आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री राकेश शर्मा जी, समाज सेवी। श्री राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा ने कम समय में युवाओं के दिल में अपनी एक अनोखी जगह बना ली है। उनके युवाओं से लगाव और जुड़ाव की भावना अद्वितीय है, जो उन्हें युवाओं के बीच एक लोकप्रिय नेता बनाती है। और आज के युवा जिन्हें सही दिशा देना जरूरी है और उसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं राकेश शर्मा जी, समाज सेवा कर रहे हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बधाई राकेश जी आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री जितेंद्र बागड़ा जी, सामाजिक कार्यकर्ता। श्री जितेंद्र बागड़ा जी प्रकृति हित संस्थान के माध्यम से 13 वर्षों से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। रक्तदान शिविर आयोजित कर जरूरतमंद, पीड़ित, असहाय व्यक्तियों की सहायता कर रहे हैं। आपको बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए जितेंद्र बागड़ा जी, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो एक एक बूंद रक्त की कितनी अहमियत होती है वो वही समझ सकता है जब ज़रूरत पड़ने पर उसे मिल नहीं पाता और कई बार जान गंवानी पड़ती है। ऐसे में आप मिसाल हैं। बहुत बधाई जितेंद्र जी इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्डी है सुश्री काजल, सफाई कर्मचारी एवं सिंगर। जोरदार तालियां बजाइए सुश्री काजल के लिए। काजल ने अपनी सुरीली आवाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। काजल की आवाज को पहचानने के बाद महापौर डॉक्टर सौम्या ने उन्हें अपने हर महीने मिलने वाला वेतन दिया और म्यूजिक की पूरी तैयारी पर खर्चा भी उठाया। इसी के बलबूते इंडियन आइडल तक पहुंची हैं सुश्री काजल। बहुत बधाई काजल आपको इस अवार्ड के लिए। आप निश्चित तौर पर दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है कि जहां जरूरतें हो ना भी हो, लेकिन आप अपनी मेहनत, अपनी लगन से वो मुकाम पा सकते हैं जिसका सिर्फ सपना देखा जाता है। और आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है कि आज आप इस अवार्ड की श्रेणी में हैं। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री मोहन लाल वाधवानी जी, समाज सेवी। आप विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी पद पर रहकर सामाजिक सुधार के काम आपने किए हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में सांगानेर में विद्यालयों को भवन बनाने के लिए कई स्कूलों को राजस्थान सरकार द्वारा जमीन आवंटित कराने में आपका अपूर्व सहयोग रहा है, भूतपूर्व सहयोग रहा है। और ऐसे समाज सेवी के तौर पर जिस तरह से समाज सेवा आप कर रहे हैं, फर्स्ट इंडिया भी आपको सम्मानित करता है। बहुत बधाई मोहनलाल वाधवानी जी आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री रोहिताश रुंडला जी, समाज सेवी। नर सेवा नारायण सेवा को मानकर हमेशा दुख दर्द में लोगों की सहायता करने वाले समाज सेवी रोहिताश रुंडला जयपुर जिले के शाहपुरा के जाजी कला गांव के निवासी हैं, जिनके मन में बचपन से ही जरूरतमंद बेसहारा लोगों की सेवा करने का लक्ष्य था और बचपन से जो लक्ष्य निर्धारित किया आज भी और आगे भी वो लगातार उसे पूरा कर रहे हैं। बहुत बधाई रोहिताश जी आपको इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्डी श्री मनोज गढ़वाल जी, शेरा, समाज सेवी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजमेर हाईवे पर गैस हादसे के दौरान दर्जनों लोगों की जान बचाने वाले जयपुर के शेरा गढ़वाल ने अपनी जान की परवाह किए बिना गैस अग्निकांड में एक दर्जन से अधिक लोगों की जान बचाई। और इसके लिए आज मनोज गढ़वाल जी आपको फर्स्ट इंडिया भी सम्मानित करता है। उस वक्त जब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, उस वक्त शेरा गढ़वाल करीब 1 दर्जन लोगों की जान बचाने में सफल रहे। जहां उन लोगों को जिंदगियां मिली, इनकी कोशिशों के
बलबूते। बहुत बधाई आपको मनोज गढ़वाल जी इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर राहुल कुमार शर्मा जी, वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य। आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर में एक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं। पिछले कई वर्षों से आपने जीवन आयुर्वेद के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने में समर्पित किया। वर्तमान में NIA द्वारा संचालित आयुर्वेद अस्पताल जमवारामगढ़ में चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं, जहां प्रतिदिन औसतन 100 मरीज स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। बहुत बधाई डॉक्टर राहुल कुमार शर्मा आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं श्री संजय शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रचारक, देवराहा बाबा गौ सेवा परिवार। आपने विश्व में पहली बार गौ आधारित अर्थव्यवस्था के ऊपर पहला आयोजन गौ महाकुंभ 2025 किया। इसके अलावा आपको भारत सरकार ने 2020 में गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। बहुत बधाई आपको श्री संजय शर्मा जी इस अवार्ड के लिए। और ये हमारे अवार्डीज थे, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे स्पॉन्सर्स को भी हम सम्मानित करना चाहेंगे और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर शिवम कंप्यूटर से मिस्टर अनिल शर्मा जी और मिस्टर नानू जी पायलट को। आप दोनों मंच पर आए, अपना अवार्ड ग्रहण करें, क्योंकि जब एक विजन होता है किसी कार्यक्रम को लेकर तो उस कार्यक्रम को सफल बनाने में बेहद अहम रोल स्पॉन्सर्स का होता है। आपके साथ, आपके सहयोग की वजह से ही आज फर्स्ट इंडिया इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर सका है। बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। मैं आमंत्रित करूंगी महाराजा विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर से डॉक्टर विकास जेब जी को, चेयरपर्सन। डॉक्टर विकास जी, आप भी मंच पर आए और अवार्ड ग्रहण करें। महाराजा विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर से डॉक्टर विकास जेब जी। हमारे नेक्स्ट अवार्डी स्पॉन्सर्स बेस्टवेल पॉलीट्यूब से मिस्टर अंकित शर्मा जी। मंच पर डॉक्टर विकास जेब जी हैं, चेयरपर्सन हैं महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर से। बहुत शुक्रिया आपका सहयोग के लिए इस कार्यक्रम के। नेक्स्ट अवार्डी है बेस्टवेल पॉलीट्यूब से मिस्टर अंकित शर्मा। बहुत शुक्रिया अंकित शर्मा जी आपका भी, जिस तरह से सहयोग आपने दिया इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम की सफलता में आपका भी अहम योगदान। नेक्स्ट अवार्डी SRG फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड से मिस्टर संजय कचोलिया जी, डायरेक्टर। मिस्टर संजय कचोलिया जी, आप भी मंच पर आमंत्रित हैं मिस्टर संजय इस अवार्ड के लिए। हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे सहयोगी, जिनका साथ हमें इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करने में हमेशा मिलता रहा है, उनके सहयोग से आज भी इस कार्यक्रम को हमने सफल बनाया, जो कि बेहद अहम रहा। हमारे नेक्स्ट अवार्डी महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स चौमू से मिस्टर कैलाश राज सैनी जी, चेयरपर्सन MGF ग्रुप चौमू। मिस्टर कैलाश राज सैनी जी। नेक्स्ट अवार्डी रिन्यूएबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेनवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल किशनगढ़ रेनवाल से डॉक्टर राजेश बुचालिया जी, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट फिजिशियन। डॉक्टर राजेश बुचालिया जी, रेनवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल किशनगढ़ रेनवाल से। बहुत बधाई आपको भी इस अवार्ड के लिए डॉक्टर राजेश बुचालिया जी। जिस तरह से समाज सेवा का काम आप कर रहे हैं और साथ ही सहयोग आपने दिया इस कार्यक्रम के लिए, उसके लिए आपको बहुत बधाई। नेक्स्ट अवार्डी गुलाब टाइल्स एंड ग्रेनाइट से मुहाना जयपुर से मिस्टर रवि सैनी, डायरेक्टर। और साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा हनुमान मेहता जी को, डायरेक्टर फ्रॉम गुलाब टाइल्स एंड ग्रेनाइट मुहाना जयपुर। आप दोनों ही मंच पर आमंत्रित हैं। मिस्टर रवि सैनी जी, हनुमान मेहता जी। नेक्स्ट अवार्डी मिस्टर सोहन सेपट जी, सरपंच ग्राम पंचायत खेजरावास पंचायत समिति जोबनेर। आप भी मंच पर आए मिस्टर सोहन, और बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे स्पॉन्सर्स जयपुर गौरव सम्मान में सहयोग के लिए आपको बहुत बधाई मिस्टर सोहन सेपट। नेक्स्ट अवार्डी MK सोलर एनर्जी से मिस्टर मनोज यादव, डायरेक्टर। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर मिस्टर मनोज यादव जी को, डायरेक्टर फ्रॉम MK सोलर एनर्जी।
मिस्टर मनोज यादव। नेक्स्ट अवॉर्डी है सिद्धिविनायक हॉस्पिटल चौमू से डॉक्टर एलन रुंडला जी डायरेक्टर एंड डॉक्टर अशोक कुमावत जी, आप दोनों ही मंच पर आमंत्रित हैं। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल चौमू से डॉक्टर एलन रुंडला जी डायरेक्टर एंड डॉक्टर अशोक कुमावत जी, बहुत बधाई आप दोनों को ही इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवॉर्डी धनिष्का इंडस्ट्रीज चौमू से मिस्टर मनोज मीणा जी डायरेक्टर, मिस्टर मनोज मीणा जी। मिस्टर मनोज, आपको भी बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए धनिष्का इंडस्ट्रीज चौमू से मिस्टर मनोज मीणा जी। नेक्स्ट अवॉर्डी कोकोनट हॉस्पिटल किशनगढ़ रेनवाल से श्रीमती शकुंतला सिंह जी मैनेजिंग डायरेक्टर। श्रीमती शकुंतला सिंह जी मैनेजिंग डायरेक्टर, आप भी मंच पर आए। अगर वो मौजूद नहीं है, उनके प्रतिनिधि अवार्ड ले सकते हैं। श्रीमती शकुंतला सिंह जी मैनेजिंग डायरेक्टर कोकोनट हॉस्पिटल किशनगढ़ रेनवाल। नेक्स्ट अवार्डी आरएस प्राइम से मिस्टर अजीत चौधरी जी, कॉलोनाइजर्स एंड बिल्डर्स आरएस प्राइम एंड कैंपस, मिस्टर अजीत चौधरी जी। बहुत बधाई मिस्टर अजीत आपको इस अवार्ड के लिए आरएस प्राइम से हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर। नेक्स्ट अवार्डी अलंकार महिला पीजी महाविद्यालय से मिस्टर राम निवास डडरवाल जी, मेंबर फ्रॉम अलंकार महिला पीजी महाविद्यालय। मिस्टर राम निवास, आप भी आमंत्रित हैं इस अवार्ड के लिए, बहुत बधाई और बहुत शुक्रिया आपके सहयोग के लिए। नेक्स्ट अवार्डी टैगोर स्कूल एंड फाउंडेशन जोबनेर से द्रोणाचार्य अवॉर्डी मिस्टर भंवर सिंह चौधरी जी, फाउंडर ऑफ टैगोर स्कूल एंड फाउंडेशन जोबनेर। मिस्टर भंवर सिंह चौधरी जी द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं। मिस्टर भंवर सिंह जी, बहुत बधाई सर आपको भी इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवॉर्डी एमबी स्वीट्स कैटर्स चौमू से मिस्टर मदन लाल बागड़ा जी डायरेक्टर, मिस्टर मदन लाल बागड़ा जी। हम हमारे स्पॉन्सर्स के कड़ी में आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार और कुछ ही और अहम नाम जिन्हें हम अभी आमंत्रित कर रहे हैं। एमबी स्वीट्स कैटर्स चौमू से मिस्टर मदन लाल बागड़ा जी डायरेक्टर। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी नगर पालिका फागी से मिस्टर राजपाल बुनकर जी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मिस्टर राजपाल बुनकर जी। नेक्स्ट अवॉर्डी शर्मा मार्बल्स एंड बिल्डर्स से मिस्टर विवेक शर्मा डायरेक्टर एंड सोशल एक्टिविस्ट, मिस्टर विवेक शर्मा। मिस्टर विवेक शर्मा डायरेक्टर एंड सोशल एक्टिविस्ट, शर्मा मार्बल्स एंड बिल्डर्स से बहुत बधाई आपको मिस्टर विवेक इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी स्मार्ट एडवर्टाइजिंग से मिस्टर बीरम देव गुर्जर जी डायरेक्टर, मिस्टर बीरम देव गुर्जर जी। बीरम देव जी, आप भी मंच पर आमंत्रित हैं। स्मार्ट एडवर्टाइजिंग से मिस्टर बीरम देव गुर्जर जी डायरेक्टर। हमारे नेक्स्ट अवार्डी व्यापार महासंघ सांगानेर से मिस्टर त्रिलोक चौधरी जी चेयरमैन, मिस्टर त्रिलोक चौधरी जी चेयरमैन। नेक्स्ट अवॉर्डी नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल से मिस्टर अमित कुमार जैन जी चेयरमैन, मिस्टर सूर्यकांत शर्मा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप दोनों ही मंच पर आमंत्रित हैं। मिस्टर अमित कुमार जैन जी, मिस्टर सूर्यकांत शर्मा जी, ये अवार्ड ग्रहण करें नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल से। नेक्स्ट अवॉर्डी मनकुश ग्रुप से मिस्टर राम गोपाल कुलरिया जी डायरेक्टर, मिस्टर राम गोपाल कुलरिया जी डायरेक्टर। मनसुख ग्रुप से हमारे स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके सहयोग के लिए और बहुत बधाई साथ ही आपको इस अवार्ड के लिए।
नेक्स्ट अवॉर्डी ओम चाइल्ड एंड जनरल हॉस्पिटल चौमू से डॉक्टर ओपी कटारिया जी डायरेक्टर, डॉक्टर सुमित्रा सैनी जी गायनेकोलॉजिस्ट, आप दोनों ही मंच पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर ओपी कटारिया एंड डॉक्टर सुमित्रा सैनी जी इस अवार्ड के लिए फ्रॉम ओम चाइल्ड एंड जनरल हॉस्पिटल चौमू। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी कल्पना हार्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चौमू से डॉक्टर प्रदीप यादव जी डायरेक्टर एंड डॉक्टर अमृता चतुर्वेदी जी डायरेक्टर, आप दोनों ही मंच पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर प्रदीप एंड डॉक्टर अमृता फ्रॉम कल्पना हार्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चौमू। नेक्स्ट अवॉर्डी निशुल्क अशोक लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर सेंटर से मिस्टर अशोक कुमार जांगेड़ फाउंडर, मिस्टर राजेश सैनी, मिस्टर विजय गुर्जर, मिस्टर अंकित शर्मा, आप सभी आमंत्रित हैं मंच पर। निशुल्क अशोक लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर सेंटर, जिस तरह से आप सेवाएं दे रहे हैं, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और साथ ही आपका सहयोग इस आयोजन के लिए, बहुत बधाई आप सभी को इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी विनायक हॉस्पिटल कानोदा से डॉक्टर सौरभ भार्गव जी डायरेक्टर एंड बीएस लूथरा जी सीईओ, डॉक्टर सौरभ भार्गव जी एंड बीएस लूथरा जी सीईओ विनायक हॉस्पिटल कानोदा, बहुत बधाई आप दोनों को इस अवार्ड के लिए। डॉक्टर सौरभ भार्गव डायरेक्टर एंड बीएस लूथरा जी सीईओ फ्रॉम विनायक हॉस्पिटल कानोदा, सहयोग के लिए शुक्रिया, अवार्ड के लिए बधाई। और आज के हमारे लास्ट अवॉर्डी हैं मिस्टर बाबूलाल सोनी जी, सोशल एक्टिविस्ट भामाशाह सांगनेर। मिस्टर बाबूलाल सोनी जी, सोशल एक्टिविस्ट भामाशाह सांगनेर, मैं आमंत्रित करूंगी बाबूलाल सोनी जी को कि आप भी मंच पर आएं और अपना अवार्ड ग्रहण करें। लगातार समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, लगातार अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बेहतर काम आप कर रहे हैं, जो कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। बहुत बधाई बाबूलाल सोनी जी आपको इस अवार्ड के लिए। और मैं चाहूंगी कि हमारे सभी मेहमान अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे बीच में हमारे अवार्डी पद्म भूषण डॉक्टर डीआर मेहता जी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, दो शब्द जरा उन्हें सुनते हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा। माननीय मदन राठौड़ साहब, डोटासरा साहब, गोपाल शर्मा साहब, सम्मानीय सभी अतिथिगण, गौरव की बात हो रही है। किसका गौरव, व्यक्ति का या जयपुर का? जयपुर का गौरव कैसे बढ़ा, इसके बारे में सिर्फ 2 मिनट में लूँगा आपसे। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर में स्थापित हुई, 50 साल पहले हुई, मेरा सौभाग्य था। अब तक 25 लाख लोगों को रिहेबिलिटेट कर चुकी है। आपको आश्चर्य सुनकर ये होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, दुनिया की, हिंदुस्तान छोड़िए, दूसरी संस्था है दुनिया में, उससे 10 गुनी बड़ी है, और 25 लाख लोगों में से 1 रुपया नहीं लिया। हमारे दानदाता मदद करते हैं। जयपुर फूड का नाम सुना, अमेरिका का सबसे मशहूर और दुनिया का सबसे मशहूर एक मैगजीन है, टाइम मैगजीन। वो ये कहती है कि दुनिया के सैकड़ों देशों में लोगों को शायद ये मालूम नहीं हो कि पेरिस कहाँ और लंदन कहाँ है, पर जयपुर का नाम उनको मालूम है, इसलिए वो विकलांग है वहाँ। आपको आश्चर्य सुनकर भी होगा कि अब तक भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने, जो जयपुर फूड का प्रयोग करती है, 50 देश, उनमें 120 कैंप लगा चुकी है। प्रधानमंत्री महोदय मोदी साहब ने अभी 6 महीने पहले गयाना गए और ट्रिनिडाड वेस्ट इंडीज़ गए। उन्होंने कहा कि जयपुर का कैंप लगेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कैंप करो। गयाना में कैंप हो गया, ट्रिनिडाड
जहाँ प्राइम मिनिस्टर पधारे थे, वहाँ कैंप हुआ। 800 लोगों के वहाँ पैर लगेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, वहाँ ये भी तय हो गया एक परमानेंट सेंटर खोल रहे हैं। तो और एक और बात कहूँगा कि कश्मीर में बॉर्डर एरियाज़ में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने अब तक 60 कैंप कर लिए। नक्सल एरिया में छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, नारायणपुर हो, वहाँ 20 कैंप कर दिए। हिंदुस्तान के 820 ज़िले हैं, उनमें से 700 जिलों के लोग आए। हमारे 36 शाखाएं हैं और कैंप करते हैं।